शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की खबर से जो लगातार आदिवासियों के बयान को लेकर विपक्ष में घिरे हुए थे, उनके इस बयान पर जो उन्होंने डीएनए जांच को लेकर जो बयान दिया था, आखिरकार उन्होंने विधानसभा में इस पर अब खेद जताया है। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने मदन दिलावर को बोलने की इजाज़त दी। वासुदेव देवनानी ने दिलावर के खड़े होते विपक्ष ने हंगामा किया। हंगामे के बाद स्पीकर ने दिलावर को अपनी बात रखने की इजाज़त दी। दिलावर ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि आदिवासी हिंदू समाज का श्रेष्ठ अंग है। हालांकि उन्होंने अभी भी हिंदू माना है और मेरे बोलने से विपक्ष को या आदिवासी भाइयों को कष्ट हुआ है तो मैं खेद जताता हूँ। सुशांत पारेख हमारे साथ इस वक्त पर मौजूद हैं, हमारे सहयोगी, उनका रुख करेंगे। अब सुशांत, एक बड़ा मुद्दा था जो पूरे बजट सत्र में छाया रहा, दिलावर का ये बयान डीएनए जांच को लेकर। आदिवासियों से काफ़ी रिएक्शन देखने को मिला। राजकुमार रोत, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा निकाला और विधानसभा में भी काफ़ी घिरे नजर आए दिलावर। एक तरह से डिफेंसिव थी बीजेपी उसको लेकर और अब खेद जता दिया आखिरकार। तो पता था बीजेपी को कि इसका नुकसान हो सकता है कहीं ना कहीं आगामी उपचुनाव में। देखिए, नुकसान भी हो सकता है और सदन के भीतर गतिरोध भी बना हुआ था मनीष, क्योंकि 3 जुलाई से जब से सत्र शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक कांग्रेस लगातार हमलावर थी। मदन दिलावर को बोलने नहीं दिया जा रहा था। जैसे ही वो खड़े होते सदन में हंगामा हो जाता और कांग्रेस की मांग केवल एक थी कि वो अपने बयान के लिए माफ़ी मांगे। हालांकि पहले तो जिद इस्तीफे तक थी, लेकिन बाद में कहा कि अगर वो सदन में कह देंगे कि मैंने गलत बयान दिया है तो कांग्रेस फिर गतिरोध खत्म कर देगी। और ठीक एक दिन पहले जब बजट पर रिप्लाई था तो जब उसी दिन भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा था कि हम चाहते हैं कि सदन में संवादहीनता की स्थिति ना हो, गतिरोध ना हो, और इसके लिए उनका माफ़ी मांगना जरूरी है। और स्पीकर देवनानी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने सत्ता पक्ष से बात की, विपक्ष से बात की और मदन दिलावर को आज प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही बोलने का अवसर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर उनके बयान से किसी की भावना जो है वो आहत हुई, हालांकि उन्होंने कहा है कि आदिवासी हिंदू समाज का श्रेष्ठ अंग है और इसी बात को लेकर पूरा बवाल हुआ था डीएनए की जहां तक बात आई थी। और उसके बाद फिर बा पार्टी के नेताओं ने खून से चिट्ठियां लिखी थी और वो सारा जो तमाशा हुआ था इस बयान के बाद, उन्होंने एक तरीके से पटाक्षेप करने की कोशिश की है कि अगर किसी की भावना मेरे बयान से आहत हुई है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। और इसी के साथ कांग्रेस का सदन के भीतर जो गुस्सा था, जो हंगामा था, वो खत्म हो गया है। और शिक्षा विभाग से जुड़ी चाहे वो सवाल हो प्रश्नकाल में या फिर अनुदान मांगों पर चर्चा हो, ये सब बहुत जरूरी था कि मदन दिलावर को बोलने का अवसर मिले। तो आज से अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई है मनीष, और आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग, हालांकि अभी तक जो है उसका कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, गृह और शिक्षा विभाग पे डिस्कशन होगा या नहीं होगा, मुकम्मल तरीके से रखने की बात है। लेकिन फिर भी अगर स्पीकर चाहेंगे तो फिर प्रश्नकाल में या बाकी समय डिस्कशन हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह कि मदन दिलावर अब जो है जवाब दे सकेंगे और जब वो बोलने के लिए खड़े होंगे तो सामने विपक्ष की तरफ से हंगामा नहीं होगा। तो एक अच्छा संकेत है, क्योंकि सदन वो जगह है मनीष जहां पर सवाल पूछे जाएं तो फिर जवाब भी आना चाहिए मंत्रियों की तरफ से। और एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जहां से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल जो है वो आते हैं। और अगर मैं पूरा एग्जैक्ट बताऊं तो उन्होंने कहा है कि महाराणा प्रताप के युद्ध में भी आदिवासियों ने उनका सहयोग किया था। आदिवासियों का पवित्र स्थल मानगढ़ धाम में कार्यक्रम रखा गया है और ये जो है मेरी सारी भावनाएं जो थी वो इस तरह से नहीं थी जिस तरीके से उनको लिया गया, मैं खेद प्रकट करता हूं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल, उस पर भी मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए मनीष, क्योंकि जिला बाड़मेर और जैसलमेर में बालोतरा में जो पाक विस्थापित जो हैं उनकी नागरिकता का एक मुद्दा है। और वो आज सवाल रविंद्र सिंह भाटी ने पूछा तो जवाब जो आया है उसके मुताबिक 2468 एप्लीकेशन राजस्थान में प्राप्त हुई है नागरिकता को लेकर, 1566 पेंडेंसी है, 300 के करीब की रिपोर्ट जो आनी चाहिए थी उसकी वजह से पेंडिंग है। और कलेक्टरों को कह दिया गया है कि हर महीने जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से अल्पसंख्यक वहां पर जो है उस कैटेगरी में अगर यहाँ आ रहे हैं तो उनकी प्राथमिकता की जो पेंडेंसी है उसको प्राथमिकता के आधार पर खत्म किया जाए। नियमित रूप से कलेक्टर इसकी हर महीने मीटिंग ले। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल रविंद्र सिंह भाटी ने, और बाहर आकर जब वो कह रहे थे तो उन्होंने फिर से वही मुद्दा भी दोहराया कि छात्र संघ चुनाव भी
राजस्थान में इस बार होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर वाकई गंभीर है केंद्र सरकार, और तो बीजेपी की सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्राथमिकता से ही पाक विस्थापितों को नागरिकता का काम होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी है, दिलावर के मुद्दे पर वापस लौटते हैं सुशांत। हालांकि उन्होंने खेद जता दिया, हालांकि इस पर भी सवाल हो सकते हैं इसको लेकर, सीधे तौर पर उन्होंने माफ़ी नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं खेद मतलब रिग्रेट, मतलब मुझे खेद है कि उन्हें कष्ट हुआ, लेकिन हिंदू समाज का अभी भी श्रेष्ठ अंग बताया, और इसी पर आपत्ति जताते रहे आदिवासी, खासतौर पर राजकुमार रोत। हमारे यहाँ प्रोग्राम में भी थे, जब थे स्टूडियो में, तो उन्होंने कहा कि हमको हिंदू ना कहें, हम आदिवासी हैं, और आदिवासी किसी समाज से बंधा नहीं है। और उसको लेकर के काफ़ी जब हुआ दिलावर का बयान कि हिंदू समाज के अंग हैं, हिंदू ही पूर्वज थे, उसी पर बहस थी। उस बात से हटे नहीं है दिलावर, अभी भी उन्होंने डायरेक्टली कह दिया अपनी बात में कि हिंदू समाज का श्रेष्ठ अंग है। अब कैसे आदिवासी नेता रिएक्ट करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरा विवाद जो था उसकी जड़ यही बयान था कि आदिवासी, खास तौर पर जो बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र है जहां बाप पार्टी ने अपना प्रभुत्व बना लिया है, वो अब भील प्रदेश की मांग अलग से करने लगे हैं। और आप देख रहे हैं कि मानगढ़ धाम पर जो आयोजन है उसका एक बड़ा एजेंडा ये भी है। और दूसरा, वो नहीं मानते हैं खुद को हिंदू, वो प्रकृति पूजक मानते हैं, वो मानते हैं कि वो हिंदू समाज का अंग नहीं है। और इस तरह की बात सदन में पिछली बार सरकार में होने के बावजूद कांग्रेस के जो विधायक हैं गणेश डोगरा, उन्होंने सदन के भीतर ये मांग उठाई थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस पूरे बेल्ट के नेताओं की जो मंशा है वो क्या है। और जबकि दूसरी तरफ मदन दिलावर का बयान जो था, वो बात अभी भी कंटिन्यू है। इस पर रिएक्शन जो है, अब हालांकि खेद प्रकट करने का मतलब अपने आप में एक तरीके से माफी मांगने जैसा है, लेकिन अभी भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो हिंदू नहीं है। इस बात पर वो, उनका स्टैंड वो कायम है। और बाप पार्टी के नेता जब आएंगे विधानसभा से बाहर, राजकुमार रोत, तो फिर उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। और मदन दिलावर अगर मीडिया से मुखातिब होते हैं तो उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मदन दिलावर इस मामले को ज्यादा तूल देना चाहेंगे। एक तरीके से उन्होंने अपना पीछा छुड़ाया है इस पूरे बयान से, ये लाइन जोड़ते हुए। लेकिन जिस तरह के नेता वो रहे हैं, जो उनकी कार्यशैली है, विवादों से पुराना नाता है अपने बयानों के जरिए, और इस सत्र के शुरू होते ही नया विवाद शुरू हो गया था। कम से कम कुछ दिन के लिए वो चाहेंगे कि सदन में उन्हें बोलने का मौका मिले, और शिक्षा विभाग से जुड़े जो सवाल है उनका जवाब भी दिया। जी सुशांत, जरूर लौटेंगे, ये जरूर गौर करने वाली बात होगी, आदिवासी नेताओं का इस पर रुख कर क्या रहता है।